चलो बच्चों, आज हम आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक देखते हैं, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर द लॉजिक सर्किट्स, ओके, रियलाइज यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। लॉजिक सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल में दो ही लेवल होते हैं, आइदर 0 और 1। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल. It varies between minimum and maximum. It can have any value between minimum and maximum. This is analog signal. This is digital signal. Logic circuit uses digital signals. लेकिन हमें सर्किट्स तो डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, फिर भी सबसे पहले हम देखेंगे एंड गेट। इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रियलाइज एंड गेट, इलेक्ट्रिकल नॉट इलेक्ट्रॉनिक. This is electrical circuit to realize AND gate. These are two inputs, A and B are two inputs, और बल्ब की जो सिचुएशन होगी वो आउटपुट होगा. बल्ब की जो सिचुएशन होगी, ऑन होगा तो 1 से बताएंगे, ऑफ होगा तो 0 से बताएंगे. स्विच ओपन होगी, ओपन स्विच इज डिनोटेड बाय 0 एंड क्लोज स्विच डिनोटेड बाय 1. बल्ब ऑन होगा डिनोटेड बाय 1, ऑफ होगा डिनोटेड बाय 0. अगर दोनों स्विच ओपन है 0 बल्ब ऑन होगा कि ऑफ रहेगा? नेचुरली ऑफ रहेगा. दोनों में से कोई भी एक स्विच ओपन होगी तो बल्ब ऑन होने वाला नहीं है, ठीक है. और दोनों क्लोज होगी तभी करंट फ्लो होगा और तभी बल्ब जलेगा. क्लियर? बल्ब विल लाइट अप. तो इस तरह से ये एंड गेट जो है, एंड गेट का सर्किट सिंबल, एंड गेट का सर्किट सिंबल ये रहा. दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ एंड गेट, दिस इज आउटपुट. बुलियन इक्वेशन टू रियलाइज एंड गेट इज y इक्वल टू a एंड b डॉट, बीच में डॉट रखते हैं. इसे कहते हैं ट्रूथ टेबल. यहां पे पॉसिबल इनपुट 2 हैं, 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिंगल होगा. मेनी इनपुट बट आउटपुट इज सिंगल. अब यहां पे इसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कहते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, और इसे आउटपुट कहते हैं. ये रिप्रेजेंट करता हुआ जो टेबल है इसे कहते हैं ट्रूथ टेबल, इसे कहते हैं ट्रूथ टेबल. और ये सर्किट सिंबल है, ठीक है. अगर मैं यहां पे ऐसा बता दूं कि ये डायोड्स हैं, देखना ध्यान से, इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू रियलाइज एंड गेट. इट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रियलाइज एंड गेट. देखिए, अगर हम यहां पे ये 2 इनपुट लेते हैं ए एंड बी, ये 5 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, ये भी 5 वोल्ट का बैटरी है. अगर मैं ए को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूं तो +1 लिखूंगा, और ए को अगर मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूं तो 0 लिखूंगा. अगर मैं यहां पे दोनों को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो ये डायोड के साथ पॉजिटिव हो गया, इसलिए फॉरवर्ड बायस, तो करंट इजीली फ्लो होगा. यहां से भी करंट फ्लो होगा और इस रास्ते से भी जाएगा, क्योंकि दोनों डायोड जो है, देखिए पी के साथ पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बायस, ये तो अभी कनेक्शन में है ही नहीं सर्किट में, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा. मतलब ये 5 वोल्ट का यहां हम लेंगे आउटपुट, यहां हम लेंगे आउटपुट. तो जब करंट फ्लो होगा तो 5 वोल्ट का मैक्सिमम ड्रॉप हो जाएगा यहां पे, और आउटपुट लेना है यहां पे वी आउट लेना है. तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव 5, करंट फ्लो हो रहा है तो -IR, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज वी आउट. अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो ये 5 वोल्ट में से मैक्सिमम ड्रॉप इसके अक्रॉस में ही होगा. मतलब ये जो इक्विवेलेंट आउटपुट होगा वो क्या होगा? 0 होगा. मतलब जब हम ए और बी को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब ग्राउंड मतलब 0 0, तो ए एंड बी को अगर हम 0 0 रखते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को, ए एंड बी को अगर हम 0 0 रख रहे हैं, तो ए और बी को अगर हम 0 0 रख रहे हैं तो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा. क्लियर? अगर मैं ए को 1 करता हूं, बी को 0 रखता हूं, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं होगा, पर ये तो कंडक्ट होगा. मतलब फिर से यहाँ करंट फ्लो होगा तो मैक्सिमम ड्रॉप कहाँ हो जाएगा? आर से. तो आउटपुट वापस क्या मिलेगा? बोलिए 0.
अगर 1 0 है तो भी 0 मिलेगा, दोनों 1 है तभी ये 1 मिलेगा, ये याद रखना। ये दोनों को अगर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं बराबर, तो ये रिवर्स बायस होंगे, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, क्लियर और नॉट, एंड यहाँ ड्रॉप होगा 0, तो ये मैक्सिमम ड्रॉप विल अपीयर अक्रॉस दिस, यहाँ पे ये IR 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 5। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू रियलाइज और गेट एंड गेट। एंड गेट का ये सर्किट सिंबल है। ओके बच्चों, ध्यान रखना। तो एंड गेट का बुलियन इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a डॉट बी, ठीक है, आउटपुट y इक्वल टू a डॉट बी। इसे ट्रूथ टेबल कहते हैं, इसे ट्रूथ टेबल कहते हैं। फॉर डिफरेंट पॉसिबल इनपुट्स दिस आर आउटपुट्स, क्लियर। अब देखिए और गेट देखिए, व्हाट इज देयर इन और गेट। इन केस ऑफ और गेट देखिए बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रियलाइज और गेट। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसलिए बताया, कभी भी MCQ में आ सकता है कि दिस आर 4 सर्किट्स, इसमें से एंड गेट किसका है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि बल्ब ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा। जब दोनों स्विच ओपन है तो नेचुरली करंट फ्लो होगा नहीं, तो बल्ब होगा ऑफ, मतलब यहाँ आएगा 0। अगर दोनों में से एक ऑफ है एक ऑन है, कोई भी एक ऑन है कोई भी एक ऑफ है, तो करंट यहाँ से चला जाएगा, तो बल्ब ऑन रहेगा, क्लियर और नॉट, और दोनों ऑन है तो भी बल्ब ऑन रहेगा। तो इस केस में बच्चों ध्यान देना कि जब दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है तो आउटपुट 1 है। इसका जो बुलियन इक्वेशन है वो a प्लस बी है। प्लस इज अ और ऑपरेटर, डॉट इज अ एंड ऑपरेटर। यहाँ देखिए, यहाँ तो मैच होता है 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, लेकिन यहाँ देखिए 0 प्लस 0 0 सही है, 0 प्लस 1 1 भी सही है, 1 प्लस 0 1 भी सही है, बट 1 प्लस 1 इज 1 इन बुलियन एल्जिब्रा। इन लॉजिक सर्किट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये याद रखना। अब देखिए बच्चों, और गेट रियलाइज करने के लिए आप ये वाला डायग्राम घर पे सोचना। आई एम लिविंग दिस फॉर यू एज एन एक्सरसाइज, पर आप करोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। अगर इन दोनों को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मैं किसी को भी यहाँ प्लस के साथ कनेक्ट करता हूँ, बी को ग्राउंड के साथ, तो ये कंडक्ट नहीं होगा, पर यहाँ से तो करंट फ्लो होगा। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ जो आउटपुट है दैट इज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। अगर करंट फ्लो होगा तो आइडियल डायोड कंसिडर कर लेते हैं, तो ये मैक्सिमम ड्रॉप यहीं पे होगा, ये रास्ता है देखिए। अब यहाँ ड्रॉप मिनिमम होगा तो यहाँ ड्रॉप मैक्सिमम होगा, इसलिए आउटपुट क्या बताएंगे, 1 से बताएंगे। तो उसी तरह से 1 0 1 1 भी आप कर सकते हैं। अगर दोनों 1 1 हैं तो दोनों रास्ते से करंट फ्लो होगा और यहाँ आउटपुट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू रियलाइज और गेट। और गेट का जो सर्किट सिंबल है वो ये रहा, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट। ये A B और ये Y, क्लियर। और गेट का सर्किट सिंबल है। तो और गेट में क्या हुआ, देखिए एंड में क्या होता है, 1 1 में ही 1 होता है, और गेट में क्या होता है, 0 0 में ही 0 होता है, बाकी सब में 1 होता है। इसमें क्या होता है, 1 1 में ही 1 होता है, बाकी सब में 0 होता है। ऐसे रटने की जरूरत नहीं, इजी है, याद रह जाएगा, ठीक है बच्चों। और गेट के बाद अब हम देखेंगे नॉट गेट, इन्वर्टर भी कहते हैं इसको। नॉट गेट में क्या होता है, देखना ध्यान से, दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिख रहा है ना, टू रियलाइज, दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रियलाइज नॉट गेट। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक ही इनपुट है और बल्ब, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। देखिए अगर ये स्विच ओपन है तो करंट जो है इस रास्ते नहीं जाएगा, इस रास्ते जाएगा और बल्ब ऑन होगा। और अगर ये स्विच क्लोज है तो बल्ब का शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर ये स्विच क्लोज है तो ये करंट ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि इस रास्ते पे 0 रेजिस्टेंस है, मिनिमम रेजिस्टेंस, तो बल्ब ऑन नहीं होगा, बल्ब का शॉर्ट सर्किट हो गया। 0 1 1 0 मतलब जो इनपुट है उसका क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देते हैं। तो
इसका जो बुलियन इक्वेशन है वो y इक्वल टू ए बार मतलब इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अगर 0 है तो 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा। तो मेन ये जो 3 लॉजिक गेट्स हैं उसमें नॉट गेट का जो सिंबल है, नॉट गेट का सिंबल वो ये रहा, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। और गेट का सिंबल जो है वो ये रहा, दिस इज अ सिंबल ऑफ और गेट। और एंड गेट का सिंबल में डी आता है, याद रखना, तो ये डी गेट का सिंबल। हमें जनरली हमारे सिलेबस में 2 इनपुट गेट्स ही हैं, 3 इनपुट्स नहीं है, ये याद रखना, ठीक है बच्चों। चलिए अब एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये 3 हो गया। अगर हम नॉट ऑफ एंड करते हैं, नॉट ऑफ एंड, तो क्या होता है देखिए बच्चों, दिस इज एंड गेट। अगर मैं इसके आगे इन्वर्टर लगा देता हूं तो ये नॉट ऑफ एंड हो गया। नॉट ऑफ एंड को कहते हैं नैंड गेट, कोई कोई लोग इसे नंद गेट भी कहते हैं, नंद गेट। तो ये है एंड, उसके आगे चेरी लगा दो क्लियर और नॉट, मतलब होल जैसा बना दो, तो इसे कहते हैं नैंड गेट, इसे कहते हैं नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट में क्या होता है, दिस आर 2 इनपुट्स। यहाँ मैं आउटपुट को बोल देता हूँ y, ये ए बी है, ये y डैश ले लेता हूँ, और y इक्वल टू y डैश का बार, क्लियर। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया। अब जो y डैश है वो क्या होगा, 0 0 0 1 हो जाएगा, और y जो है वो y डैश का बार मतलब 1 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। y जो है वो y डैश का इन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये ए बी जो है वो 0 0 0 1 1 0 1 1, और y डैश जो है वो 0 0 0 1 हो जाएगा, क्योंकि ए बी है, ए बी मतलब एंड का आउटपुट है। अब उसका इन्वर्टर मतलब 0 है वहाँ 1 और 1 है वहाँ 0। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि y डैश क्या है, तो y डैश जो है वो a डॉट बी है, a एंड b है, और y क्या है, y डैश का बार है। सुनना ध्यान से, ये अपनी लैंग्वेज में है, ये ओरिजिनल टेक्निकल नहीं, देसी लैंग्वेज है। y डैश जो है वो a डॉट b है। अब y डैश का बार मतलब a डॉट b का बार। अब बुलियन अलजेब्रा ये कहता है कि a डॉट b का बार दोनों एक ही घर में है, ऐसा समझो। जब घर चेंज कर देते हैं दोनों के लिए, अलग अलग बार लिखते हैं, तो ऑपरेटर चेंज हो जाता है, डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट। ये बुलियन अलजेब्रा है। अगर a प्लस बी होल बार होता तो हम लिखते हैं a बार प्लस की जगह डॉट, और यहाँ लिखते हैं हम b बार, a बार डॉट b बार। क्लियर, क्लियर और नॉट। तो इस तरह से a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। क्लियर, a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। क्लियर और नॉट। तो इस तरह से ये हम नैंड गेट कर सकते हैं। ये नैंड गेट का सिंबल है। अगर चेरी हटा दो मतलब होल हटा दो तो इसे एंड कहते हैं, यहाँ होल लगा दो तो इसे नैंड कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से नॉर गेट होता है। नॉर गेट में क्या होता है, ये और गेट है, उसके आगे इन्वर्टर लगा दो तो इसे कहते हैं नॉर गेट, नॉट ऑफ और, इसे कहते हैं नॉट ऑफ और। नॉट ऑफ और इज नॉर, नॉट ऑफ एंड इज नैंड। ओके, इसमें क्या होता, बुलियन इक्वेशन तो है ही, ए बी ले लो, वाई डैश ले लो, वाई ले लो। अब वाई, यहाँ वाई डैश क्या होगा, यहाँ वाई डैश होगा 0 1 1 1, तो यहाँ वाई क्या होगा 1 0 0 0। क्लियर और नॉट। तो दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होगा, वाई डैश जो है वो a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी का बार क्या हो जाएगा, a बार डॉट b बार हो जाएगा। क्लियर। तो एक ही घर में है a प्लस बी होल बार, तो a बार डॉट b बार कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम ये गेट्स देख सकते हैं। तो ये सारे गेट्स हमारे आ गए। कौन कौन से गेट आए बच्चों, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। क्लियर। तो ये सभी टाइप के गेट्स मैंने आपको बता दिए। एक और चीज़ कि अगर मैं नैंड गेट जो है उसका दोनों इनपुट कनेक्ट कर देता हूँ, इसे सॉर्टिंग कहते हैं। तो ये y है, y इक्वल टू
ए बार क्या होता है देख लेते हैं। अब दोनों को शॉर्ट कर दिया, मतलब ये दोनों को या तो आप पॉजिटिव ऑफ बैटरी के साथ लगा सकते हो या दोनों को ग्राउंड के साथ लगा सकते हो, क्योंकि ये कॉमन टर्मिनल आ गया। मतलब y इक्वल टू 1 होगा तो ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो y डैश, अगर यहाँ पे हम और कोई इनपुट ले लेते हैं, a1 ले लेते हैं, तो a1 अगर 1 होगा तो a भी 1 होगा, b भी 1 होगा। तो y क्या होगा देखिए, ये एंड गेट है तो a डॉट बी होगा, लेकिन आगे चेरी लगा है तो बार होगा। अब a क्या है, b क्या है, 1 1, 1 डॉट 1 बार मतलब 1 बार, 1 बार मतलब 1 का उल्टा 0। अगर a1 0 है तो a भी 0 है, b भी 0 है, क्लियर, a भी 0 है, b भी 0 है। तो y इक्वल टू क्या होगा, a डॉट बी होल बार 0 डॉट 0 होल बार 0 बार मतलब 1। मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, क्लियर और नॉट। सो दिस इज अबाउट इन्वर्टर। मतलब इसमें क्या है देखिए, आप ध्यान से, दिख रहा है ना, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, इनपुट 0 तो आउटपुट 1। मतलब नैंड गेट के दोनों इनपुट को अगर हम शॉर्ट कर दें, नैंड गेट के दोनों इनपुट को अगर हम शॉर्ट कर दें तो इसे कहते हैं इन्वर्टर। उसी तरह से नॉर गेट के दोनों इनपुट को अगर हम शॉर्ट करेंगे तो ये भी एज अ इन्वर्टर वर्क करेगा। मतलब ये हो जाएगा, इनपुट A1 है तो y इक्वल टू A1 बार, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल प्यार से ध्यान रखना ये सब, ओके, याद रखना। चलिए बच्चों आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है इस लॉजिक गेट में। देखो सपोज मैं ऐसा बना दूं इस तरह से, अगर ये इनपुट यहां पे है तो यहां आउटपुट क्या होगा, तो ये 0 1 0, तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा। मतलब जहां 0 है वहां 1, 1 है वहां 0, 0 है वहां 1, क्लियर और नॉट, 1 0 1। और ये इसको उल्टा करेगा, मतलब 1 है वहां 0, 0 है वहां 1, क्लियर और नॉट। मतलब ऊंधा नु ऊंधू करे तो सीधू थी जाए ना, उल्टे का उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलिए ये कौन सा गेट है, आप मुझे बताइए। अरे रुकिए, पहले डायग्राम तो ड्रॉ करने दीजिए। चलिए ये कौन सा गेट है बता दीजिए, ठीक है। एक और गेट है जो है जोर गेट, एक्सक्लूसिव और जोर। यहां पे एक्सक्लूसिव और में देखिए बच्चों, ये जंप कर देते हैं, मतलब दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एक्सक्लूसिव और, देखिए ये जोर गेट है, ये कौन सा बताइए, ये ए है ये बी है, तो ये ए बार हो जाएगा ये बी बार हो जाएगा इन्वर्टर। अब अगर ये चेरी नहीं होता तो ए बार डॉट बी बार होता, चेरी नहीं होता तो मतलब ये सर्कल नहीं होता तो, लेकिन सर्कल है तो इसका भी बार। अब दोनों को अलग अलग घर में डाले तो क्या हो जाएगा बोलिए, दोनों को अलग अलग घर में, तो ए बार का क्या लिखेंगे बार, बी बार का क्या लिखेंगे बार। ये एक है ये दूसरा है, दोनों एक ही घर में, तो इसको भी अलग घर में डाल दिया, इसको भी अलग घर में डाल दिया, तो ऑपरेटर डॉट की जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये कौन सा गेट बन जाएगा, और गेट। डायरेक्ट बुलियन अलजेब्रा से ही पता चल जाता है। देखिए ये है ए, फिर से बता देता हूँ, ये ए है ये ए बार है, ये बी है ये बी बार है, ए है ए बार बी बी बार, और यहां पे क्लियर ए बार बी बार और गेट है तो ए बार प्लस बी बार, ये और गेट है तो होली बार, क्लियर, होल बार। तो ये हो जाएगा ए बार बार डॉट बी बार बार, मतलब ए डॉट बी, क्लियर, ए डॉट बी। तो इस तरह से ये आप
लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब आगे ये जोर गेट में क्या होता है। आप देखिए जोर गेट में क्या होता है, हम पूरा ट्रूथ टेबल लिखते हैं इसके ऊपर। ए बी, यहाँ आएगा ए बार, यहाँ आएगा बी, क्योंकि बी डायरेक्ट जा रहा है, ये ए डायरेक्ट जा रहा है, ये बी बार होगा। ये क्या होगा, ए बार डॉट बी, ये क्या होगा बी बार डॉट ए, और ए डॉट बी बार, समझना बच्चों। अब देखिए, और ये होगा फाइनल आउटपुट वाई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले तो हमें चाहिए ए और बी चाहिए, फिर हमें ए बार भी चाहिए, हमें बी बार भी चाहिए, फिर ये क्या है ए बार डॉट बी है, और ये क्या है बी बार डॉट ए है। ध्यान से देखना, इसको मैं y1 बोल देता हूँ, इसको मैं y2 बोल देता हूँ, और y1 y2 दोनों और में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2। 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। तो ए बार क्या होगा 1 1 0 0, बी बार क्या होगा 1 0 1 0। ए बार डॉट बी, इन दोनों का 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। क्लियर। बी बार डॉट ए 0 इंटू 1 0, वो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 सॉरी बी बार डॉट ए 0 इंटू 1 0 0 1 0। अब इन दोनों के बीच में प्लस 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, ये भी 1 ये भी 0, मतलब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा। आप देख सकते हैं जोर गेट कहते हैं, एक्सक्लूसिव और जोर गेट। इसका जो सर्किट सिंबल है, इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए इसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से, ए बी और वाई। ओके, इसे कहते हैं जोर गेट। क्लियर। दोनों इनपुट सेम होंगे, दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या होगा 0। क्लियर। आउटपुट क्या होगा 0, ये याद रखना। क्लियर और नॉट। अगर एक्सक्लूसिव नॉर बनाना है, एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, तो इसके आगे हम इन्वर्टर लगा देंगे। इन्वर्टर मतलब क्या होगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा, मतलब दोनों इनपुट सेम, आउटपुट इज 1, अदरवाइज इट इज 0 इन एक्सक्लूसिव नॉर। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर ये गेट्स में और कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन सपोज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं, ए बी ऐसे, ठीक है, ए बार बी बार, ए बार बी बार। अब ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, नैंड है। ठीक है। अगर ये चेरी नहीं होता तो क्या होता, ए बार डॉट बी बार होता। चेरी नहीं होता तो ए बार और बी बार के बीच में एंडिंग हो जाए, चेरी है तो बार हो जाएगा। तो ए बार का बार अलग अलग घर में रख दो, बी बार को भी अलग घर में डाल दो। ए प्राइम प्राइम ए होता है, बी प्राइम प्राइम बी होता है, मतलब ये और गेट है। कौन सा गेट है, और गेट। बुलियन अगर आपको ट्रूथ टेबल लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए बार को y1 बोल दो, बी बार को y2 बोल दो। ये एंड होता, ये y1 बोल दो, इसको y2 बोल दो। ये एंड होता तो y1 डॉट y2 होता, उसका बार हो जाएगा। क्लियर। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0, और इस तरह से 1 1 1 बार 0 0 बार 1 0 बार 1 0 0 0 बार 1। क्लियर आ गया ना। 0 0 मतलब आपको मेन क्या देखना है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो इट इज़ फॉर और गेट। तो बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको थोड़े क्वेश्चन भेज दूंगा गेट्स के। तो आज ये हमारा यहाँ सिलेबस ख़त्म होता है, इसकी एक्सरसाइज बच रही है, जो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो कभी भी बना के भेज दूंगा। या तो एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, सारे गेट्स के क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए गुड बाय।